बताऊंगा कि आप जो है ना सबसे पहले फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद फाइवर पर गिग कैसे क्रिएट करनी है, फाइवर पर टेस्ट कैसे पास करना है। ये काफ़ी सारा जो है ना क्वेश्चंस आजकल आ रहा है कि जो बिगनर है जिनको नहीं पता कि फाइवर क्या चीज़ है, इस पर क्या होता है, लेकिन उनके लिए टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके बाद है बेस्ट फाइवर गिग क्रिएट कि गीक कैसे क्रिएट करते हैं। एक तो आम गीक क्रिएट करके रख लेते हैं, लेकिन अच्छी गीक कैसे क्रिएट करें ताकि इम्पैक्ट पड़े अगले बंदे पर कि इसने गीक बनाई है, इसकी प्रोफाइल अच्छी है, इसकी गीक भी अच्छी बनी है। तो अगर इसने गीक अच्छी बनाई है तो ये सर्विस भी अच्छी ही देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। फाइवर के अकाउंट दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है बिकम अ सेलर अकाउंट। ठीक है, एक होता है बायर अकाउंट। ठीक है, ये दो किस्म के अकाउंट होते हैं। सेलर अकाउंट वो होता है कि जो मतलब कि वो हमें सेल करते तो हमें जो है ना सेल करता है, हम सेल कर लेते हैं। और उसके बाद बायर वो होता है, बायर अकाउंट वो है कि जो फाइवर का क्लाइंट जो है ना हमें जो है ना देगा, कुछ आर्टिकल्स देगा या कुछ चीज़ें देगा कि ये लें भाई, ये जो है ना चीज़ें ये हमें आप सर्विस दें। तो हमारा तो अकाउंट होगा सेलर का अकाउंट, तो उसका बायर का अकाउंट होगा, हमारे क्लाइंट का बायर का अकाउंट होगा, क्योंकि उसने चीज़ें खरीदनी है हमसे, हमारी सर्विस खरीदनी है, इसलिए हमारा सेलर का अकाउंट होगा, उसका बायर का अकाउंट होगा। तो जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमारा बायर का अकाउंट होगा, तो हम किसी से अगर सर्विस लेंगे तो वो सेलर का अकाउंट होगा। ठीक है, ये बायर और सेलर के अकाउंट का आपको समझ लागी होगी। अब फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट फाइवर गिग, फाइवर टेस्ट पास, बेस्ट फाइवर गिग क्रिएट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो है ना सिंपली आपने फाइवर पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जो है ना बहुत ही मुश्किल है। अकाउंट आप इजीली क्रिएट कर लेंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इस तरह के जो है ना ये एक आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप प्रोफाइल इजीली अपनी बना सकते हैं और ये आपकी पब्लिश भी हो जाएगी। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं प्रोफाइल पर बता दूँ, जब आप प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, अकाउंट बनाएंगे, उसमें आपने करना क्या है। अपनी यहाँ पर ये देखें, जब आप ऑनलाइन होंगे स्टेटस यहाँ नज़र आ रहा है कि आप ऑनलाइन है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका यूज़र नेम है। ठीक है, जो फाइवर आपसे पूछेगा कि आपका यूज़र नेम आप क्या रखना चाहते हैं, तो यूज़र आपने यूनिक रखना है। जैसा कि मेरा है उमेर प्रो 0। ठीक है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। जैसा कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ये मैं जाता हूँ यहाँ, तो क्योंकि ये यूनिक होता है, यूनिक होगा तो आपका जो है ना सर्च में आ जाएगा। अगर मैं ये सर्च करता हूँ कि ये मेरी प्रोफाइल आती है कि नहीं, तो यहाँ पर अभी जो है क्योंकि मैंने 1-2 दिन ही हुए हैं जो इसको क्रिएट किए हैं और इसके ऊपर मैंने जो है ना गीक क्रिएट कर ली है। तो अभी जो मैं स्पेस ख़त्म करके करता हूँ, क्या ये सच होती है कि नहीं। तो वो कह रहा है इसके नाम से कोई ना सर्विस फाउंड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये अभी सच नहीं हो रहा यहाँ से, तो चलें इसे छोड़े। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना दिखा देता हूँ। ये देखें, प्रोफाइल पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो आपने इस तरह का जो है ना यूनिक नेम रखना है। अगर आपका नाम असद है तो आप असद 780 कुछ इस तरह का रख सकते हैं ताकि आपको, और ये यूज़र नेम सिर्फ एक बार ही रहेगा। ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक रहेगा। और इसके बाद जब आप बनाएंगे यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं 3 या 4 वर्ड का। मैंने ये देखें प्रो रखा है तो मैंने यहाँ प्रो ही रख दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने लोकेशन देनी है, पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी है वो दे सकते हैं। जब आप मतलब कि अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो आपने क्रिएट अकाउंट करना है बिकम अ सेलर अकाउंट, ना कि आपने बिकम अ बायर अकाउंट पर क्लिक करना है। आपने करना है बिकम अ सेलर अकाउंट, और उसके बाद सेलर अकाउंट के बाद ये देखें आप ये सिंपली आप कर लेंगे।
और उसके बाद वो आपसे डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन में आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये देखें, हाय गाइस माय नेम उमेर एंड माय क्वालिफिकेशन भी है, ठीक है। तो अपनी क्वालिफिकेशन, अपना नेम वगैरह, अगर कोई चैनल है, कोई फेसबुक का पेज वगैरह है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो जो जो आप अपनी सर्विस मतलब कि प्रोवाइड करेंगे तो वो यहाँ पर आपने मतलब कि इस डिस्क्रिप्शन में देनी है। अब वो कहेंगे कि हमें तो कोई सर्विस नहीं आती है, छोटी मोटी कोई सर्विस ऑफिस के बारे में कुछ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज आपने यहाँ पर शेयर करना है, क्योंकि ये नॉलेजेबल सर्विस देने वाला प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ जो है ना लाजमी आपने शेयर करना है। यहाँ पर आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, ये 4 लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। तो आप कहेंगे कि यार इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, ठीक है, वो मेरी इंटरमीडिएट लेवल पर भी जो है ना मेरी इंग्लिश नहीं स्किल, मैं तो बिगिनर भी नहीं, बिगिनर ही हूँ, ठीक है, ये समझ ले। मैंने मैट्रिक किया या ऐसे किया जो भी, तो कोई टेंशन नहीं यार। उसके आपने करना क्या है, ये देखें, मैं एक आपको जो ना प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये आए आपने कहा यार मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, आपको ऑर्डर आ गया जो है ना, क्लाइंट ने आपको जो है ना जी दे दिया ऑर्डर कि आप कंप्लीट करें। उसने कुछ इंग्लिश के लफ्ज़ जो है ना आपको दिए। ये देखिए, मैंने गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लिया है, एक तरफ उर्दू है, एक तरफ इंग्लिश है। ये देखिए, अगर मैं लिखता हूँ अभी, ये देखें जो है ना, इस यहाँ से जो है ना मैं इसे क्लिक करके उर्दू में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उर्दू में टाइप करूँ भाई, ठीक है। नहीं, देखिए मैंने लिखा भाई मुझे नहीं आता, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेटर ने क्या किया है, यहाँ पर उसने कर दिया है, एक मिनट इसको मैं बैक करता हूँ, ब्रदर आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, या मुझे नहीं आता। तो उसने ये लिख दिया है। अब जो आप यहाँ मतलब कि आप क्लाइंट को कहना चाहते हैं कि यार ये चीज़ें मुझे चाहिए, या मैं आपको इस तरह का ऑर्डर कंप्लीट करके दूंगा, आपने सिंपली यहाँ पर उर्दू तो आपको आती होगी, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी है तो आपको उर्दू तो लाजमी आती होगी। तो यहाँ पर आपने उर्दू टाइप करते जाना है, और साथ ही आपकी जो है ना इंग्लिश टाइप होती जानी है। करना क्या है आपने एंड पे, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने कॉपी करना है, ठीक है। और जहाँ पर आपने फाइवर का क्लाइंट पकड़ा हुआ है, जो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है, चैट में जो भी आपसे उससे डील हो रही है, ठीक है, ये किसी भी बंदे से आपकी डील हो रही है फेसबुक पर, आपको नहीं इंग्लिश आती, तो वो इंग्लिश में आपको मैसेज कर देता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ना गूगल ट्रांसलेटर पर, तो आप मोबाइल पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उर्दू टाइप करना है, साथ साथ इंग्लिश टाइप होती जाएगी। और एक और चीज़ है, ये नहीं कि आप बस उर्दू ही करेंगे तो ये इंग्लिश होगी। अब कोई इंडियन वगैरह आपको फेसबुक पर मिल जाता है, तो वो आपसे बात करता है, तो आपने यहाँ पर उर्दू लिखी सिंपली, आपने यहाँ पर आए और यहाँ पर हिंदी के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखें, आपको पता है कि मैंने ये क्या लिखा है उर्दू में, और हिंदी में भी आपको पता लिखा है कि यार ये मैंने ये क्या लिखा है भाई, मुझे नहीं आता, ये लिखा हुआ है। लेकिन आपको हिंदी में नहीं पता ये क्या है, लेकिन उर्दू में आपको ये समझ चल जाएगी कि यार ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसे वॉइस में करके देख लें तो यही होगा कि भाई मुझे नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी कंट्री की जो है ना मतलब कि चेंज कर सकते हैं। एक स्किल ये हो गई कि आप गूगल ट्रांसलेटर से कैसे मतलब कि फ़ायदा उठा सकते हैं, ये चीज़ होगी, ठीक है। कल सारे लोग कह रहे हैं कि यार प्रैक्टिकल करके बताएं, तो प्रैक्टिकल ये मैंने बताया कि गूगल ट्रांसलेटर की क्या क्या अहमियत है। ये देखिए, लैंग्वेज का आपका ये जो है ना पोर्शन कंप्लीट हो गया कि यार इसकी आपको जो है ना समझना। अब ये देखिए नीचे टेस्ट टेकन है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा लाजमी। ये 40 मिनट का होगा और 40 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, आपके पास अगर 2 पीसी हैं, ठीक है, 2 पीसी, तो आपने क्या करना होगा, ये देखें, अभी तो मैंने इसे जो है ना कंप्लीट किया हुआ है, तो ये नहीं ओपन होगा। उसके बाद आपने ये देखें इसको ओपन करना है। अब फर्ज करें आपने टेक अ टेस्ट पर क्लिक किया, और अब जो है ना आपने इसका जो है, काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि यार अगर हम ना दें तो क्या होगा। इस टेस्ट को देने से ये होता है कि अगर आपके 10 में से 6 या 7 नंबर आ जाते हैं, तो जो एक क्लाइंट होता है ना, उसको पता चलता है कि यार इसने ये स्किल मतलब कि ये टेस्ट दिया है,
तो इसमें कुछ ना कुछ काबिलियत है, ये इंग्लिश को जानता है, या कुछ इसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट दें तो ये कम्प्लीटली कर लेगा, क्योंकि इसमें 40 जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ग्रामरिकली पूछा जाता है, मतलब कि वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, तो इस तरह के प्रोजेक्शन या कुछ ऐसे फिक्रे होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो वो अगर आप कंप्लीट कर लें तो उसको कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप फिर कहते हैं यार अब फिर ये इंग्लिश वाला मसला आ गया, पहले तो गूगल ट्रांसलेटर में आपने हल कर दिया है, लेकिन अब ये सेंटेंस वाला मामला ये तो हमें नहीं आता, हमें मुश्किल है। तो वो भी कोई टेंशन नहीं, वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं आपका मसला। यहाँ पर आपने जाना है, अभी जो है मैंने इसे उर्दू में इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये जो मतलब कि ये मैंने डाउनलोड किया है ना, आपने गूगल पर जो है ना सर्च करना है कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा, उसको डाउनलोड कर लें और यहाँ पर आपके जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर जो है ना उर्दू भी टाइप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। थोड़ी थोड़ी मैं स्किलें आपके साथ शेयर करूँगा। अब सबसे पहले मैं इसे इंग्लिश में करता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ सबसे पहले ये देखें कि जो है ना मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उर्दू में आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये उर्दू है ना, अब ये देखें कि यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या हाल। सॉरी दोस्तों, मैं ज़रा कहीं गया था। तो ये देखें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या हाल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया। अब ये देखें ये उर्दू में आ गया है। तो कई दोस्त कहेंगे यार ये जो है ना उर्दू में इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपने लिखा है। लेकिन इसके लिए मैंने नूरी नश्तालिक फ़ॉन्ट जो है ना डाउनलोड किया हुआ है। इसको आपने ऐसे करना है, तो यहाँ पर जाके आपने अगर गूगल से आपने जमील नूरी नश्तालिक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पर आपने होम पे आके यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, लैंग्वेज पर। और यहाँ पर आपने लिखेंगे ना, अभी ये जो क्योंकि मैंने उर्दू में से कन्वर्ट किया है तो इसे आपने पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में ही सर्च होगा तो आपने जे लिखना है। तो ये जमील नूरी नश्तालिक फ़ॉन्ट आ गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये देखें उर्दू में आ चुका है, बिल्कुल एक अच्छी फॉर्म में आ चुका है, जो मतलब कि हम इन पेज के अंदर होता है। तो ये देखें, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये उर्दू में भी कन्वर्ट हो गया। ये भी आपका मसला जो है ना कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले जो मतलब कि अब यहाँ में चीज़ें हैं, क्रिएट फाइवर गिग। चलें अब चलते हैं इसके ऊपर। तो ये जो मैंने ट्रांसलेटर का मसला, लैंग्वेज का मसला कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद जो है ना आपका ये लैंग्वेज का और टेक अ टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट कैसे कंप्लीट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइवर, ठीक है, फाइवर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने लिखना है फाइवर ग्रामर टेस्ट दो टेस्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है ना मतलब कि ऐसी वेबसाइट हैं जो फ्री में सर्विस देती हैं, आपको फ्री में बताती हैं कि इन क्वेश्चन के क्या जो है ना आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें का ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें फाइवर पर आपका जब होगा टेस्ट स्टार्ट, तो यहाँ पर ये देखें ऑलरेडी इन वेबसाइट पर दिया हुआ है फाइवर US इंग्लिश बेसिक स्किल टेस्ट आंसर 2021, ठीक है। तो इनको आपने एक जगह ओपन कर लेना है। तो जहाँ ये देखें यहाँ पर आप फाइवर का टेस्ट दे रहे हैं तो आपने ऐसे कर लेना है।
कि एक दूसरा लैपटॉप आपके पास हो जब आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो जब इसको आप उस पेज पर जाएंगे ना, तो आपका टेस्ट जो यहाँ से जो है ना पीछे हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर वो जो है ना आपका टेस्ट जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने जो है ना ओपन करके रखना है ऑलरेडी, और ये देखें यहाँ पर आपने, आप फर्ज करें यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप टेस्ट दे रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। आपको नहीं पता यहाँ से कौन सा है, फर्ज करें मैंने नीचे किया, ये आ गया MS और गिरलो नेवर एक्सपेक्टेड दैट हर पॉडकास्ट वुड बी पॉपुलर, ठीक है। तो इसके आंसर का भी आपको नहीं पता, तो आपको ये पता नहीं है दूसरे पेज, ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। तो आपने ये देखें उस क्वेश्चन को कॉपी करना है जहाँ आप ये फाइवर का मतलब कि दे रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको आपने Ctrl+C करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने Ctrl+F दबाना है। तो यहाँ पर ये देखें ऊपर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये मतलब कि जब आप फाइवर का टेस्ट दे रहे होंगे, तो वहाँ से आपने क्वेश्चन देना, क्योंकि क्वेश्चन आपने कॉपी करना है जल्दी जल्दी, ठीक है, दूसरे पीसी में। तो यहाँ पर आपने Ctrl+V आके दबाना है। जब यहाँ पर आप दबाएंगे तो एंटर मारना है। तो ये देखें मतलब कि ये जो आप फाइंड कर रहे हैं उसका हाईलाइट कर देगा कि जो आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं वो क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जब आप यहाँ पर ये देखें, मैं इसको जो है ना ऊपर भी कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन ढूंढा जो मैं फाइवर के अकाउंट में अभी टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ला के Ctrl+F दबाया। अभी मैं दोबारा आपको एक बार फिर करके बता देता हूँ। ये देखिए मैं सबसे ऊपर वाले पेज पे, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने Ctrl+F दबाया, ये आ गया, और कंट्रोल जो मैंने कॉपी किया था क्वेश्चन, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपने नीचे करना है कि ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं कहीं। तो अभी ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, अभी मैं फिर दोबारा करता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, Ctrl+V। तो ये देखिए मैंने जैसे इसको कंप्लीट मतलब के पुट किया, तो उसने कहा भाई ये वाला जो आप ढूंढ रहे हैं ना क्वेश्चन, ये इसी पेज के 8वां सवाल है, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी देखना है इसका आंसर क्या है। इसका मतलब कि 100 आंसर है, आपने वहाँ पर जाकर 100 के ऊपर टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पकड़ना है। अब ये देखें ये मेरा मतलब कि एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। अब दूसरे का आपने क्या करना है, ये देखें कि फ़र्ज़ करें अभी मैं नीचे कर देता हूँ फुल। अभी फर्ज करें ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहे, इसको जो है ये वाला जो है ना आपने, यार ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, चलिए ये इस वाला कर लेते हैं, नहीं होता तो ना हो। ठीक है, ये देखिए Ctrl मैंने C किया कॉपी, इसको मैं जो है ना बैक करता हूँ। अब फिर मैं ऊपर चले जाता हूँ। ये समझ लें कि आपका फाइवर पर दूसरा क्वेश्चन था जिसका आपने जवाब देना है। तो ये मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि आपने यार ऊपर ऊपर से पकड़ के बता दिए, लेकिन नहीं। अभी फिर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं आया हूँ वहाँ पर, मुझे नहीं पता कि इसका क्या क्वेश्चन है। आपने इसको पहले ओपन करके रखना है, ठीक है, ताकि आपको 2-3 आपने वेबसाइट ओपन कर देनी है जिस पर मुख्तलिफ, क्योंकि एक वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा तो दूसरी वेबसाइट पर आपने जल्दी जल्दी क्लिक करके वहाँ पर भी सर्च कर लेना है। अब फिर आपने Ctrl+F दबाना है, ये इसकी शॉर्टकट की है। फिर Ctrl+V दबाना है जो आपने कॉपी किया होगा सवाल, ये देखें ये किया, एंटर मारना है। एंटर मारेंगे तो ये देखें डायरेक्ट आपको 50वें क्वेश्चन पर ले आएगा। थॉमस डिसाइडेड टू विजिट सिस्टर इन एमेस्टोडियन इन अपैरल। तो वो कह रहा है यहाँ क्या मतलब क्या है, इट्स आएगा, हार आएगा, हीज आएगा, दियर आएगा। तो आपने ये देखें उन्होंने जो है ना आंसर भी ऑलरेडी बताया है, तो आपने हिज, ठीक है, हिज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जब फाइवर पर आपका टेस्ट दे रहे हैं, ये देखें टे का टेस्ट है ना, जब ये स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने वहाँ से जवाब पकड़ने और यहाँ पर पुट करते जाने हैं, और आपका जो है ना एक अच्छा आप फाइवर का टेस्ट दे के पास हो जाएंगे, ठीक है। ये अब आपको मतलब कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं आपका जो है ना फाइवर का टेस्ट नहीं कंप्लीट कर सकता। तो इजीली आप कर सकते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। आप कहते हैं कि यार ये एक पेज हो गया, ठीक है, अब आपसे ये डिलीट हो जाता है, फ़र्ज़ करें
तो फिर आपको दोबारा ये जो है ना ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पिन का बटन है, इसको पिन कर देना है। तो ये देखें ये वाला जो है ना यहाँ पर आ गया। अब ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर डिलीट हो गया, क्योंकि इसको पहले आपने पिन कर लेना। अगर डिलीट हो जाए ना, ये देखें आपने जल्दी जल्दी से किया तो यहाँ पर क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, तो वो फिर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आपने इसे पिन कर लेना है। जैसे पिन करेंगे ये देखें, ये मैंने 3-4 किए हुए हैं पिन। तो ये आप फाइल बंद भी कर दें, ओपन करेंगे तो ये यहाँ पिन ही रहेंगी, ये आगे पीछे नहीं होंगे। यहाँ पर आपने 4-5 ऐसी वेबसाइट ओपन कर लें जहाँ पर फाइवर के जो है ना आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आपने ऐसे इजीली जो है ना फाइवर का टेस्ट पास करना है। तो ये थी एक प्रीमियम कोर्स की जो है ना ट्रिक मैंने आपको बताई फ्री में, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, आपने जो है ना फाइवर का अकाउंट जो है ना फाइवर का टेस्ट कर लिया पास, ये चीज़ कंप्लीट होगी। अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, फाइवर का आपने अकाउंट बना लेना, क्रिएट प्रोफाइल आपने सेट कर लेनी, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो वगैरह जिस नंबर पर आप बना रहे हैं या जिस मेल पर बना रहे हैं वो मेल देनी है, ठीक है। और यूज़र नेम एक बार ही होना है, ये याद रखना है। अभी यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। उसको क्या हुआ है, ठीक है। यूज़र नेम ओनली वन टाइम यूज ऑन फाइवर, ठीक है। मतलब कि यूज़र नेम जब आप एक बार टाइप करेंगे तो वही रहेगा। आप कहते हैं कि यार मैं चेंज कर लूँ, वो चेंज नहीं होगा। एक बार जो रखना है वो सोच के रखना है आपने, और ज़्यादा आपने ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं रखना। आप बिज़नेस करें तो बिज़नेस के रिलेटेड ही आपने रखना है, ठीक है। ऐसे जो नहीं है ऐसे नहीं रखना, अपना सिंपल सा नाम देना है, ठीक है। तो वो रखना है। बिकम अ सेलर अकाउंट बना लिया आपने, ठीक है। उसी के अंदर आप इसको बिकम अ सेलर कर सकते हैं, उसी को बिकम अ जो है बायर अकाउंट कर सकते हैं। ये देखें मैं इसके ऊपर आया, इसको मैंने जो है ऊपर किया। ऊपर करने के बाद यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें अभी सर्च होगा। अब वो कह रहा है स्विच टू सेलिंग, मैं कहता हूँ अब मैं सेलिंग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली आप जब सेल करेंगे तो सेलिंग वाली ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, तो जब आप बाइंग वाली करेंगे तो बाइंग वाली कर लेंगे। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर होगी, बाइंग और सेलिंग वाला कैसे काम करना है, ठीक है। बायर अकाउंट ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद बिकम अ सेलर अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट पे आपने बिकम अ सेलर के अकाउंट पर बनाना है, ठीक है। तो बायर के अकाउंट भी पर बनता है, तो शुरू से आपने ध्यान रखना है कि बिकम कैसे बनाते हैं। तो ये यूज़र नेम का भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि हाईलाइट करते जाता हूँ मुझे भी पता चलता है मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी हैं। अब क्रिएट फाइवर गिग, ये चीज़ है। अच्छा ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। अब गिग कैसे बनानी है और बेस्ट फाइबर गिग क्रिएट कैसे करनी है, इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है। फर्ज करें आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट। ये देखें मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पर कितनी सर्विस आ रही है, 675। इसका क्या मतलब है, अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूट्यूब प्रमोशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब प्रमोशन लिख दिया, ठीक है। इसमें आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलना है, आपको एक चीज़ मिल रही है, ये सर्विसेज अवेलेबल। ये क्या मतलब है, आज कुछ दोस्त ये गलती करते हैं कि सर्विसेज ये देखें अब 12,000 बाट हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप ये सर्विसेज अवेलेबल हैं आप सर्विस देंगे, इसका मतलब ये कि ऑलरेडी बंदे इतने ये सर्विस दे रहे हैं 12,000। तो ये बहुत ही जो है ना हाई कंपटीशन है, ठीक है। 12,000 मतलब कि ऑलरेडी दे रहे हैं, बंदों ने गिग क्रिएट की हुई है, इस पर अब लोग सर्विस दे रहे हैं। तो आप
न्यू का जाना और आपको ऑर्डर मिलना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ समझा रहा था। यहाँ 12,000 है, तो ये अगर वो वाला बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत कंपटीशन है, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DA, ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ तो ये देखें 8,576 लोग जो है ना इसको जो है ना मतलब कि सेल कर रहे हैं फाइवर पर। तो इसमें भी कंपटीशन तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने सिंपली ये कीवर्ड लिखाना है, ठीक है, गेस्ट पोस्ट। अब ये लिखाते हैं तो ये 675 अभी जो है ना इस पर मतलब कि सर्विसेज आ रहे हैं। तो ये लो कंपटीशन है, 1500 से नीचे नीचे या ऊपर ऊपर 1500 से नीचे नीचे जो है ना वो अभी आपका समझ लें कि कंपटीशन लो लेवल है। तो ये जो है चीज़ आपने ख्याल रखनी है। 675 ये मतलब कि अभी थोड़ा लेवल का इतना ज़्यादा। ये देखें अब इस चीज़ में लोगों को ऑर्डर कितने मिल रहे हैं। इस बंदे कुछ काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि यार ये हम करते हैं तो हमें कितनी जो है पर मंथ अर्निंग होगी, हम क्या कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर वर्क, जितनी आप हार्ड वर्किंग करेंगे उतना ही आपको जो है ना उसका फल मिलेगा। ये देखें आप DA88। अब ये भी मैं चीज़ बता देता हूँ। अब इसने किस वजह से ये जो है ना DA88 लिखा है। अब आम बंदा होगा वो कहेगा यार मुझे क्या पता ये क्या लिखा हुआ है, DA88, DR73, मतलब कि PA72। अब ये क्या चीज़ें हैं, तो ये भी मैं यहाँ पर जो है ना अपनी शीट में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ DA80 प्लस RD50 प्लस PA30 प्लस, ठीक है। और एक और उसने लिखा था डू फॉलो लिंक अच्छा डू फॉलो लिंक, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ये फाइवर पर, ठीक है। ये क्या लिखा है उसने, गेस्ट पोस्ट वो सेल कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है गूगल न्यूज़ से अप्रूव्ड है। अच्छा जी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं DA इसका 80 है। अब DA मतलब क्या, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। अब ये कैसे चेक करना है, जब आप मतलब कि आरिफ टूल बाय करेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पर आपने किसी भी वेबसाइट को जब आपने फाइंडिंग की होंगी 300-400 वेबसाइट, जो कि सर सजाद ने अपने लेक्चर में कहा था कि आपने सबसे पहले 300 से 400 से जो है ना वेबसाइटें ढूंढ लेनी है और उनको चेक करना है, और आपने एक्सेल शीट में जो है ना उसको साथ साथ ओपन करते जाना है। तो यहाँ पर मैं जो है ना एक मैंने शीट बनाई थी ये वाली, तो इसको मैं अभी ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही ओपन होती है ना तो हम जो है ना अभी ये हो रही है तो इसे ओपन होने दें, उतनी देर दिखना। अब इस बंदे को 88 मतलब के जो है ना आर्डर मिले हैं, ठीक है। और ये तकरीबन से तकरीबन 30 से 40 डॉलर की जो है ना गिग सेल कर रहे हैं। ये भी इतने की गिग कर है, ये भी इतने की, ये भी इतने की, सारे इसको 151 मतलब के मिले हैं। और ये 4.9 क्या है, 5.0 क्या है, 4.9 क्या है, ये क्या चीज़ है, ये रेटिंग होती है, इसी का ही कमाल होता है। मतलब कि कोई क्लाइंट आया, उसने आपको वर्क दिया, आपने उसे वर्क करके दिया, ठीक है। उसने कहा यार आपका वर्क बहुत अच्छा है, उसने आपको 5 पॉइंट मतलब कि जैसे आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको एप्लीकेशन अच्छी लगती है, कोई अर्निंग एप्लीकेशन होती है, आपको पता चलता है आपने 2-3 बार उस पर वर्क किया और उससे अर्निंग की, पैसे निकलवाए, तो आपने उसे 5 पॉइंट रेटिंग दे दी कि यार इसने वाकई जो बताया था वो मैंने वर्क किया और मुझे पैसे भी मिले हैं, ये अच्छी ऐप है। तो आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं और उसको रेटिंग भी देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं, उसे अच्छा लगता है तो वो आपको रेटिंग देता है। रेटिंग देने से आपकी एक तो प्रोफाइल अच्छी होती है और एक आपकी जो है ना प्रोफाइल रैंक में आती है और आपका अर्निंग का ज़रिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ठीक है। तो DA ये है डोमेन अथॉरिटी, आप आरिफ टूल से चेक करेंगे डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग
और डू फॉलो एंड परमानेंट। अब डू फॉलो क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है, ये मेरे ख्याल से ओपन हो गया डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, ये मैंने जो है ना ढूंढी हुई थी। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अब इसमें DA ये है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, ये चेक करेंगे आप आरिफ टूल से। जो आपने 500-600 मतलब के वेबसाइट ढूंढी होंगी ना, वहाँ से आपने चेक करना है। उनसे पहले आपने डील कर लेनी है कि यार मैं गेस्ट पोस्ट लिखवाना चाहता हूँ आपकी वेबसाइट पर। आप क्यों उसकी वेबसाइट पर लिखवाएंगे? आपने पहले चेक किया होगा कि आपकी वाकई यार इसकी डोमेन अथॉरिटी 80+ है, 40+ है, 50+ है या 20+ है, जितनी भी है आपने डील करके रखनी। आपने छोड़ना नहीं है, 20 वाले को भी नहीं आपने छोड़ना। ठीक है, 30 वाले को भी नहीं छोड़ना, आपने किसी को नहीं छोड़ना। आपने अपनी लिस्ट में डालते जाना है, डालते जाना है। क्यों डालते जाना है? क्योंकि आपसे कोई क्लाइंट ऐसा भी आएगा जो कहेगा कि यार मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे 30+ चाहिए, मेरा ये बजट है, तो आप मुझे इतने में कर दें। ठीक है, वो आपको फेसबुक पर क्लाइंट मिलेगा। फाइवर पर फिक्स डील होती है, जो आपने मतलब कि अपनी प्राइस लगा दी है, आप उसी प्राइस में जो है ना सेल करेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जो मतलब ऊपर मेंशन किया है, उस मेंशन को होते हुए जो है ना क्लाइंट आपके पास आया। वो ये वाला चक्कर नहीं है कि यार अगर आपने $20 लगाए हैं तो क्लाइंट आता है, वो कहता है नहीं यार भाई आप $15 कर लें। ये नहीं, आपने कहना भाई जो ऊपर लिखा वो ही जो है ना चले। और ऐसे नहीं होता कि मतलब कि फाइवर पर आया वो कहता है $5 काम कर ले। वो जो ऊपर लिखा होता है वो आपसे बस वो आपको कहता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, पेमेंट आपको आपकी मर्ज़ी की जो आपने ऊपर मेंशन की है अपने फाइवर अकाउंट पर वो आपको मिलेगी। अब RD क्या है? रेफरिंग डोमेन। रेफरिंग डोमेन। अब रेफरिंग डोमेन क्या चीज़ है? रेफरिंग डोमेन चीज़ ये है कि आपने किसी भी जो है ना वेबसाइट पर अपनी गेस्ट पोस्ट को पब्लिश करवाया और वहाँ से जो ट्रैफिक आई, वहाँ से जो बैक लिंक लगे, तो वहाँ से जितनी भी ट्रैफिक आई वो रेफरिंग डोमेन के ज़रिए आई। मतलब कि आपने 2 आर्टिकल पर जो है ना मतलब कि गेस्ट पोस्ट लिखवाई। ठीक है, एक पर आपने 10 बैक लिंक लगवाए, एक पर आपने 5 बैक लिंक लगवाए। 2 वेबसाइट थी टोटल जिस पर आपने 15 बैक लिंक लगवाए। ठीक है, तो 15 बैक लिंक 2 वेबसाइट पर लगवाए और 2 वेबसाइट पर वो जो लिंक आपने लगवाए थे वो रेफर आ रहे हैं। उन 2 वेबसाइट ने रेफर किया है आपकी वेबसाइट को कि यहाँ पर ट्रैफिक जा रही है। मतलब कि वो आप चेक कर सकते हैं। रेफरिंग डोमेन ये चीज़ है, मतलब कि कोई बंदा आपकी डोमेन को रेफर कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो कहता है ना इनविटेशन कोड या रेफर कोड, तो ये रेफर कोड वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब PA है, ये है प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं होता, ज़्यादातर ये है DA RDA या RD या DR। ठीक है, डोमेन रेटिंग चेक करते हैं। DR का मतलब है डोमेन रेटिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DR 50। रेफरिंग डोमेन आपकी 500 से ऊपर होनी चाहिए कम से कम, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो रेटिंग डोमेन कम से कम जो है ना 50, और अगर 35 भी हो ना तो इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ। अब DR 50 है ना, ठीक है, DR 50 है, तो ये चीज़ होगी डोमेन रेटिंग। ठीक है, ये चीज़ होगी, और ये 50 से प्लस होनी चाहिए आपकी। और अब ये डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या है ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ही तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको सीखनी है ये वाली। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिएट गिग बना के बताऊँगा। तो गिग, क्योंकि अब हमारा एक ही चीज़ रह गई, क्रिएट गिग ऑन फाइवर। तो बकाया मैंने चीज़ें सारी डिस्कस कर दी हैं, और साथ साथ मैं जो है ना इसी लेक्चर के अंदर आपको आगे भी मैं आपके क्वेश्चनों के सवाल बताता रहूँगा। तो मेरे सलाह तो ये थी कि मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्त कह रहे कि नहीं यार एक ही बनाए, प्रैक्टिकल बनाए। अब जो एक्सेल शीट में हमने क्लाइंट ढूंढ के ऐड करने हैं, वो किस तरह का फॉर्मेट बनाना है अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये डू फॉलो और नो फॉलो वाला लिंक जो है ना ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा
तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि डू फॉलो लिंक क्या होता है और नो फॉलो लिंक क्या होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने कीवर्ड को रैंक कैसे करवाना होता है। एक ब्लॉग के अंदर आपने कम से कम 5 या 6 मरतबा ना एक ही कीवर्ड को रिपीट करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं एक जो है लिख देता हूँ पैराग्राफ। तो अभी ये पैराग्राफ शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई आर्टिकल, आई एम पब्लिश ऑन एवरी। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब कि अगर कोई गलती वगैरह होती है इसमें कुछ वर्ड में तो वो ज़रा आप इग्नोर ही करना। ठीक है, तो फिर वो टाइम ज़्यादा लगे। तो ये देखें कि मतलब कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये आर्टिकल कुछ नहीं है, ये वैसे ही है। या फ़र्ज़ करें अब ये मैं डू फॉलो लिंक बताने लगा हूँ आपको, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये देखें ये चीज़ हो गई ना। अब इसको मैं डोंट शो करता हूँ यार, ये तो पीछे हो, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है ना पहले कंटेंट कोई आर्टिकल लेके आता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। यहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्टिकल सैम्पल। यहाँ पर मैंने सर्च किया, अब ये देखें कितने आ गए। ये इमेज पे हैं, इमेज वाले हमने नहीं लेने, हमने लेने वेबसाइट से लेने हैं। ये बस मैं आपको समझाने लगा हूँ। अभी यहाँ मैं ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, इसने क्या क्या आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये इसने आर्टिकल लिखे हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ वहाँ पे यार क्या करना है। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें फाइवर पर क्लाइंट आया, उसने ये आर्टिकल आपको दिया, आपने पहले बंदे ढूंढे हुए थे अपनी लिस्ट में, जो 500 लिस्ट आपके पास थी। ठीक है, और ये तो ग्रुप वाले बंदे देख रहे हैं, और कोई बाहर से बंदा देख रहा है मेरी वीडियो को, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, एक तो फाइवर ने आपको क्लाइंट दिया ना आर्टिकल, तो ये 500 वाला क्या चक्कर, मतलब कि ये मतलब कि आपने पहले ढूंढ लेने हैं। वो कैसे ढूंढने हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने गूगल से कैसे ढूंढने हैं, जिन बंदों से आपने बात कर लेनी है, ईमेल से बात करनी है, या फिर आपने राइटर्स फार्म से बात करनी है। तो ये देखें, ये आपने आर्टिकल देखा। अब ये देखें इस वेबसाइट का नाम क्या है, academicshelp.net। अब कहते हैं कि ये देखें इस वेबसाइट का नाम है academicshelp.com। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, इसने लिंक किस चीज़ का लगाया है, customwriting.com। ये क्या चीज़ है। अब ये है डू फॉलो लिंक। ठीक है, और इसे कहते हैं डू फॉलो बैक लिंक। ठीक है, ये लग गया। अब हाई क्वालिटी बैक लिंक क्या होता है। हाई क्वालिटी बैक लिंक ये होता है कि आपने पहले इस वेबसाइट को कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है और आरएफ टूल में जाना है, इसको वहाँ पर एक्सप्लोर करना है कि इस वेबसाइट की रेटिंग क्या है। ठीक है, अगर रेटिंग इसकी 70+ हुई तो ये एक हाई क्वालिटी वेबसाइट है। तो हाई क्वालिटी वेबसाइट जब होगी, तो जो हाई क्वालिटी वेबसाइट होती है, अगर उस पर अपना आर्टिकल पब्लिश करवा के यहाँ पर लिंक देना अपनी वेबसाइट को, उससे कहते हैं हाई क्वालिटी बैक लिंक। ठीक है, हाई क्वालिटी डू फॉलो लिंक। डू फॉलो का ये है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ना, देखना जब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो ये इसको एक न्यू टैब में ओपन करेगा और एक सर्च करवाएगा गूगल के सर्च इंजन में। अभी ये देखें यहाँ पर सर्च हो रहा है, लोडिंग। मतलब कि ये क्या चीज़ है। ये देखें हमारी वेबसाइट क्या थी, ये देखें ये वाली academichehelp.net। ठीक है, इसके नाम से थी ये वेबसाइट है। ये किसी ने, अब इस बंदे ने
ये देखें, ये आप हैं, ठीक है। फाइवर ने दिया आर्टिकल आपको, ठीक है, ये वाला आपने ये वाला पकड़ा आर्टिकल, इस वेबसाइट वाले के पास गए, इसको कहा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए, इसने पब्लिश कर दिया। अब इसके ने इस वेबसाइट की जो मतलब कि आपकी डील हुई थी $10-20 आपने पब्लिश करवाया इसके ऊपर, इसने पब्लिश भी कर दिया और इसके अंदर इसने इस वेबसाइट का बैक लिंक दे दिया। अब ये देखें, जैसा कि मैं आया हूँ, मुझे नहीं था पता ये कौन सी वेबसाइट है, लेकिन मैंने वैसे सर्च किया, मैं आ गया इसके ऊपर। अब मैं इसकी ट्रैफिक हूँ, इस वेब की 1000 ट्रैफिक है जो, ठीक है। तो मैं ये ट्रैफिक जो है ना, मैं अब ये मुझे कंटेंट अच्छा लगा, इसने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर के नीड्स कवर्ड, मतलब कि वो कह रहा है आपको कवर्ड चाहिए पेपर वगैरह के, बुक वगैरह के, तो आप हमसे रब्ता करें। तो मैंने कहा यार मुझे तो चाहिए, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैंने दूसरी बार क्लिक किया, एक सर्च हुई, अब मैंने फिर क्लिक किया, दूसरी सर्च हुई। एक तो ये इसकी वेबसाइट अब सर्च में आ रही है, इसे कहते हैं डू फॉलो लिंक, जो मतलब सर्च में लेके आती है, ठीक है। और नो फॉलो लिंक ये होता है कि जो कि मतलब कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसने इस आर्टिकल के नीचे कमेंट ऑन किए होंगे, आस्क फ्री हेल्प, पॉपुलर क्वेश्चन, तो यहाँ नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपने वो वेबसाइट भी देख लेनी है। डू फॉलो लिंक वो होता है जो मतलब कि गूगल इसको पसंद करता है, गूगल आपको रिकमेंड करता है, या कोई बड़ी हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट आपका लिंक लगाती है, तो गूगल को पता चलता है कि इस बंदे ने इसे रिकमेंड किया है, रेफ़र इस बंदे ने किया है, तो इस वेबसाइट की कोई वर्थ होगी तो इसने रिकमेंड किया है। तो वो जब लगाता है इस तरह के लिंक, तो उसे डू फॉलो लिंक कहते हैं, इसे बैक लिंक भी कहते हैं। हाई क्वालिटी बैक लिंक वो होते हैं जो कि एक हाई क्वालिटी वेबसाइट हो, उसकी आपने जो है ना वेबसाइट चेक कर लेनी है पहले, या वो 70+ रेटिंग हो और उसकी ट्रैफिक 10 या 20 हज़ार से ज़्यादा हो, तो वो एक हाई क्वालिटी वेबसाइट होती है। और हाई क्वालिटी जब वेबसाइट होगी तो उसका हाई क्वालिटी बैक लिंक भी होगा। तो लो क्वालिटी जो लोकल क्वालिटी बैक लिंक होते हैं वो 20+ DA 30+ DA। तो अब इसमें एक और चीज़ थी, अब मैं सारी चीज़ें अब कवर करके जाऊंगा। अब ये देखें, अच्छा हाई क्वालिटी बैकलिंक ये मैंने आपको बता दिया, हाई क्वालिटी बैकलिंक ये चीज़ बता दिया है। लो क्वालिटी भी बता दिया, लो वो है जो लो वेबसाइट होगी, हाई वो है जो हाई वेबसाइट होगी जिसकी डोमेन ट्रैफिक जो है ना लो क्वालिटी वो चीज़ है जिसकी मतलब कि 20 से जो है ना 30 डोमेन रेटिंग निकलती है, ठीक है। और 30 वाली भी फिर भी ठीक है, जिसकी 15 से 25 तक होती है। और जिसकी जो है हाई क्वालिटी बैकलिंक ये है जिसकी 70 से 90 तक होती है, ठीक है, वो हाई क्वालिटी बैकलिंक। और उसके लिंक भी मतलब कि ये हाई क्वालिटी वेबसाइट है तो इसका बैकलिंक भी हाई क्वालिटी होगा, HQ हाई क्वालिटी, ठीक है। और इसका डू फॉलो लिंक भी हाई क्वालिटी का ही होगा, और लो का लो ही होगा। आपको पता है लो चीज़ अगर होगी उसकी लो डोमेन रेटिंग होगी तो वो लो क्वालिटी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अभी तक कि DA क्या है, DR क्या है, बैकलिंक क्या है, डू फॉलो बैकलिंक क्या है। नो फॉलो के आपने ज़्यादा तरजीह नहीं देनी, ठीक है, ना तो गूगल रिकमेंड करता है और ये स्पैम में ज़्यादा जाता है। और लोग जो है लो क्वालिटी वाले कमेंट जो है ना वो ज़्यादातर वो वेबसाइट ढूंढते हैं जिसके कमेंट ऑफ होते हैं और वहाँ लिंक पेस्ट करते हैं। वो जब लिंक पेस्ट आप करते हैं तो वो स्पैमिंग में भी जाता है, तो वो वाला काम आप नहीं करना। आपने हमेशा डू फॉलो लिंक ही जो है ना क्लाइंट कस्टमर को देना आपने। तो वो मांगेगा अभी आपसे डू फॉलो लिंक, वो नो फॉलो कोई होगा जो अभी न्यू होगा, बकाया ज़्यादा जो मतलब कि सीनियर मतलब कि जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है वो आपसे डू फॉलो लिंक की और हाई क्वालिटी डू फॉलो लिंक मांगेंगे। और हाई क्वालिटी डू फॉलो लिंक 50+ DA। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आर्टिकल यहाँ पर मैं जो है ना उठा लेता हूँ। सिंपली ये देखें, आपने एक जो है ना कॉपी एक आर्टिकल लिखा है ये वाला, Ctrl+V, हाँ ये पेस्ट हो गया। अब इसको ये देखें पैराग्राफ में एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर Ctrl+Z, ठीक है,
इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये चीज़ नहीं ये वाला कर देता हूँ और इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, ये वाला मतलब कि जस्टिफाई ये है कि इधर से भी बराबर हो और इधर से भी बराबर हो, एक लफ्ज़ आगे पीछे ना हो, ये देखें उसने बता दिया। ठीक है, जस्टिफाई करके थोड़ा सा इसका आपने इसमें कुछ चेंजिंग कर लें, या मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, ये देखें इसका आपने टाइटल दे देना कोई भी, जैसा कि जो भी आपने इसका जो ना टाइटल देना, मैं देखें ये मनी अर्निंग, ठीक है, मैं इसका ये टाइटल दे देता हूँ। अब टाइटल ये दिया, इसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, ये कंटेंट राइटर वाला काम है। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा बिग किया, बिग करने के बाद इसको ज़रा थोड़ा इधर लेके आए। ठीक है, ये करने के बाद ये चीज़ होगी, थोड़ी सी इसमें ये दे दें मतलब कि स्पेस वगैरह, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी स्पेस दें और थोड़ा सा जो है ना इसे स्क्रॉल डाउन करें। अब ये चीज़ है, अब कॉपी पेस्ट अगर आप करना चाहते हैं अपनी ब्लॉगिंग पर तो वो ऐसे नहीं करना, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें चेंजिंग करनी पड़ेंगी, सेम आपने कॉपी यहाँ से कॉपी ऐसे नहीं करना। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, ये मैं अपनी वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप सर्विस वैसे दे। अब ये देखें यहाँ पर मैं जाता हूँ ये वाली, ठीक है, अब इसने ये ना बैकलिंक लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है, customwriting.com। अब हम लिख रहे हैं तो हम पहले ही कैसे लिखाएंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये वाला, मैं यहाँ पर लिखाना चाहता हूँ www.customwriting.com। तो ये जब आप अपनी वेबसाइट पर लिखेंगे ना तो वहाँ पर भी ये लिखेगा। अब ये एक नो फॉलो लिंक है, ये अभी सर्च नहीं हो रहा, तो अगर ये कोई यहाँ पर सर्च भी करेगा ना उसको नहीं पता, उसको ये पता कि ये वेबसाइट है लेकिन वो सर्च कर रहा है, वो इसकी वेबसाइट पर नहीं जा रहा। ठीक है, ना ही रेफरिंग हो रही है। रेफरिंग तब होगी जब वो एक लिंक बनाएगा प्रॉपर, ये एक बैक लिंक बनने लगा है। क्लिक किया और यहाँ पर अगर कोई हाइपर लिंक है तो शायद यहाँ पर होता है मेरे ख्याल से, हाँ, तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ढूंढ के, ये वाला, इसको मैंने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद मैंने इसे ओपन कर दिया। अब मैंने ओपन कर दिया, ये देखें ये मैंने अपने कंटेंट के अंदर ही जो है ना एक लिंक बना दिया। ठीक है, अब अगर फर्ज करें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि ये मैंने वर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अब फर्ज करें ये जो है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ही आपके पास आ जाएगी। तो जब मैं इसे पब्लिश कर दूंगा ना वेबसाइट के ऊपर तो ये एक एडिटिंग नहीं होगी, अभी तो ये एडिटिंग हो रही है ना, ये देखें मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो जब ये पब्लिश हो जाएगा ना तो बस आप पढ़ सकते हैं, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, वो एडिट वही करेगा जिसका मतलब कि वेबसाइट है, ब्लॉग है, जो भी वो एडिटिंग करेगा, आप नहीं कर सकते। तो ये बैकलिंक का भी मैंने बता दिया कि कैसे बैकलिंक, काफ़ी सारी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बैकलिंक बना लिए, हाई क्वालिटी बैकलिंक बता दिए, डू फॉलो, नो फॉलो, प्राइवेट नेटवर्क, पीए क्या होता है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको जो है ना बता दी। इनको भी रखते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में। अब मेन चीज़ है ये चीज़ें भाई आपने समझा दी, ठीक है, और इसके बाद अब फाइवर की गिग भी बना के दिखाए ना, मेन चीज़ तो वो है। देखते हैं कौन कौन तो भाई वो भी मैं बना के दिखाऊंगा, और आखिरकार इतना सिखाया तो कुछ ये भी सिखाऊंगा लाजमी। दिलाऊंगा। और अब चलते हैं गिग बनाते हैं, आए दो पहले आए थे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ फाइवर पर। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ आ चुके हैं हमारी लाइफ में। फाइवर पर गिग आपने ऐसे नहीं बना, और आ चुके हैं आप अगर ऑर्डर लेना चाहते हैं दोस्तों, अच्छे अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एसईओ करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है, अब फाइवर भी एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कैसे, वो फाइवर तक ही महदूद है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक सर्च इंजन है, ये जो है ना, ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, अब गेस्ट पोस्ट करता हूँ, और आसिफ भैया आपका लाइक नहीं आया, और रेड शॉट का नहीं आया, और डायनेमिक वेव्स का अभी तक लाइक नहीं आया। अब सबसे पहले जब आपने कीवर्ड लिखाने हैं ना
तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। और डेनी में कह रहे हैं ये like सुगेस्टेड लिखा हुआ है, बहुत इसके सामने डू फॉलो गेस्ट पोस्ट एक रेड आपका शॉट भी आ गया, रेड शॉट कीवर्ड हो गया, दूसरा हाईडी ये गेस्ट पोस्ट चीज, दूसरा गेस्ट और ब्लॉग कर दिया पोस्ट, उन्होंने भी, ठीक है। हेल्थ जबरदस्त गेस्ट चार पोस्ट, वाचिंग गेस्ट और पोस्टिंग, चार होम वाचिंग गेस्ट और पोस्ट, चार लाइक हो चुके हैं, ठीक है। सीबीडी और गेस्ट सबसे पहले पोस्ट। आप पता क्या तो ये करें, आपके कितने कम से कम आप आप जो है 5 ना कीवर्ड लगा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा होम लिंक गेस्ट पोस्ट। अगर हेल्थ के रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं तो हेल्थ की दें, गेस्ट पोस्ट ब्लॉग, हाई डी ए गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट। तो ये आपके कीवर्ड यहाँ से निकले। कैसे निकले? सगस्टेड। सगस्टेड का मतलब है ये भी सर्च हो रहे हैं, ज़्यादा सर्चिंग इन पर है, ठीक है। तो अगर हम डू फॉलो गेस्ट पोस्ट करते हैं तो डू फॉलो का मैंने आपको समझा दिया, डू फॉलो कैसे करना है। वहाँ से मतलब के ली, मतलब कि फाइवर से ली, और गूगल पर आपको कोई वेबसाइट ऐसी मिली जहाँ से आपका कॉन्टैक्ट हो गया, उसको दी, ठीक है। फाइवर पर आपने $40 से ली तो उस पर आपकी 10 डी ली, $30 आपका प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद उसको कहना यार ये पब्लिश करना है, इसमें डू फॉलो लिंक लगाने हैं आपने, ये उसे लाजमी कहना है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे ना, क्योंकि आपने इससे पेमेंट करनी है, उसने कहना भाई इसके ऊपर डू फॉलो लिंक लगना चाहिए, और कम से कम आपने 5 हाई क्वालिटी डू फॉलो लिंक लगाने हैं जिससे उसको ट्रैफिक मिले। तो आप 5-10 भी लगवा देंगे ना, जब ट्रैफिक जाएगी ना तो फाइवर का क्लाइंट इतने में खुश हो जाएगा कि यार मेरे ने जो पैसे दिए हैं उसमें मुझे कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब किसी को कुछ थोड़ा सा भी बेनिफिट शुरू होना हो जाए ना तो वो कहता है चलें यार मैंने अभी एक दिया है तो अभी मुझे इतने ट्रैफिक मिली है, अब मैं इसको दूसरा देता हूँ, अगर फिर ट्रैफिक आती है तो वो आपका उसका जो है ना कॉन्टैक्ट होना स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अब ये डू फॉलो लिंक किया, अब यहाँ पर 8140 है पोस्ट। अगर मैं हाई डी ए गेस्ट पोस्ट करता हूँ तो यहाँ 8576 है। तो ये नहीं आपने कहना यार इतनी सर्विसेज हैं तो हम आएंगे, हम कैसे देंगे। यहाँ पर देखें हर बंदे को जो है ना, हर बंदे को चांस मिला हुआ है, 4, 24, 8, 26, तो जल्दी से इनके लिंक पर ज्वाइन करें 10, 19, 69, 6, ये मतलब कि ऑर्डर मिले हुए हैं, हर बंदे को मिले हैं, मतलब कि ये ऐसी फील्ड है। तो अगर कोई और फील्ड देख लें तो 10-10 बंदों को मतलब कि ऑर्डर ही नहीं मिले हुए। तो यहाँ पर हर बंदे को जो है ना ऑर्डर मिल जाता है। अगर आपने ये देखे ना, ये थंबनेल भी आपने अच्छी क्रिएट करनी है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनानी है आपने। अब सबसे पहले हम जो है ना आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया फाइवर का, उसके बाद वो सिंपली है यार, फ़ोन नंबर देना है अपने यूज़र नेम और जो पासवर्ड लिखाना है वो आपने लिख के रखना है, उसे भूलना नहीं है आपने। अगर भूल भी जाते हैं तो फॉरगेट करके उसे ले सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, ज्यादा देर तक रहेगा। अब ये देखें, ओके मैं आपको दोबारा यहाँ पर आता हूँ मैं डैशबोर्ड पर। इस लाइव में आपको क्या करूँगा, अभी मुझे 2-3 दिन हुए हैं ये गिग बनाते हुए, तो ये देखें अगर मैं गिग पर जाता हूँ अपनी, ठीक है, उसके नीचे जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन गिग पर जाता हूँ दे दूंगा आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गिग के ऑपरेशन। ये मैंने क्रिएट डिजाइन पैटर्न ट्रेंडी के नाम से बनाई है, 127 है, 161 है, 64 है, 53 है, मतलब कि लोग देख लें मेरी ये पर। जब ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा इतने बंदों ने ऑर्डर किया है, आप उसे कंप्लीट करें। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और वो जो मतलब कि आपको फाइवर ने प्रोवाइड किया होगा आपने वो चीज़ें लेनी है, और जो आपको स्किल है आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मैंने क्या करना है। अब मैंने यहाँ लिखा है यूट्यूब एसईओ योर वीडियो गेट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मैं आपकी यूट्यूब की वीडियो की एसईओ करूँगा और उसके रिलेटेड आपको एक अच्छी ट्रैफिक ऑर्गेनिक मिलेगा मेरी एसईओ करने से, ठीक है। तो एसईओ वर्ड मेन यही है कि कीवर्ड होते हैं, जैसा कि ये मैंने आपको फाइवर पर बताया था ना, वो कीवर्ड होते हैं। आप गिग कैसे क्रिएट करनी है, मेरी ऑलरेडी 6 एक्टिव हैं तो मैं बस एक और ही क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब कि 7 टोटल बना सकते हैं। और अगर आपका $100 आप अर्न कर जाते हैं तो उसके बाद एक अगर आपका सैलर 2 होता है लेवल, तो उसके बाद आपको 3 या 4 गिग गो दी जाती है कि आप बना सकते हैं इसके ऊपर। तो आपने कम से कम जो है ना 7 गिग लाजमी बनानी है। अगर उसको उस पर ऑर्डर नहीं आ रहा तो उस पर करें, उस पर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं से आपको ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और आपको मैं कुछ बताऊंगा कि किसके ऊपर आप गिग बनाएं, ठीक है। अब मैं क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है, ये जो है ना मेरे पास आ गई है गिग टाइटल। अब जो आप गिग बनाने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है, ठीक है, और किस कैटेगरी की आपकी गिग है, सिलेक्ट सब कैटेगरी इसमें, और टैग लिखना है। टैग मैंने बताए थे आपको
ये वाले जो फाइबर में ढूंढे थे। ओके। अभी फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा अभी फिर वापस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा, मुझे याद आ गया। और आइनल यकीन करें, यहाँ पर लिखा आपने रेड शूट ग्रेट हो गया, जबरदस्त हो Yes. गया, और रेड शूट का लिंक लगा Post. है। तो सब इसको मैंने क्लिक किया, कि इसको जो है ना ज्वाइन ये सर्विस आ गई। अब आपने फाइल ओपन की, इसको जो है ना यहाँ पर subscribe करके 135 वाले को ये ओपन जो किया, रेड शूट है, इसको ऑर्डर मिले हैं। इसको अब मैं भी इसने देखता हूँ, ये मैं देखें, आपने ये टाइटल भी याद मैंने रखने भी जो हैं। है ना रेड शूट को जो है ना आई विल प्रोवाइड यू तो डू हमारे फॉलो साथ आ गया बैकलिंक माई लिंक। विद विक्की गेस्ट मलिक पोस्ट टीवी भाई, आप ओनली कहाँ चले 75 गए? प्लस टी है। विक्की इसकी मलिक समझ टीवी आ गई भाई, होगी आप अब कहाँ चले आपको गए जो थे? मैंने समझाया। आप कहाँ चले मतलब कि वो गए कह रहे थे? इसकी डोमेन आपको बुलाया, डोमेन आपको अथॉरिटी कितनी इसकी बार 75 मैसेज से किया, अबव है लेकिन आपका कोई या इतनी रिप्लाई है, नहीं ठीक आया। है। वो मैंने इसलिए चेक जो हमने उसने तो चेक next की link होगी लगा तो उसने दिया। लिखी है अगर ना, लिंक लगवाना तो आप हमारे तो साथ रुकिए। इसकी इतनी है। तो फिर और आपको डू जो फॉलो support बैकलिंक मिलेगी, देंगे, नो ठीक फॉलो है? मैंने विक्की आपको मलिक कहा भाई था टीवी, कि कोई आप नहीं देता, हमारे वो साथ लेते ही connect नहीं, उन्हें रहें, पता है उसका आपको फायदा support कोई की नहीं। जाएगी। तो और रेड डू शूट फॉलो को लिंक ही किसने हमेशा डन सारे किया? देंगे। मैंने भी तो डन इसने कर क्या दिया, लिखा वेट हुआ करें है, विक्की। यहाँ से आपने ओके। कॉपी कर लेना और डेनिमिक आपने बीच करें, अपनी वेट आसानी करें के लिए। विक्की भाई। और रेड शूट डन। ओके, एक भाई ने कंट्रोल कर दिया, सी, दूसरा बंदा मैं हूँ जिसने डन यहाँ किया। पर आप वर्ड और पे आए, किसने इसलिए जो है मैं ना रेड कहता शूट को हूँ डन कर कि दिया। आपको पीसी की और ज़रूरत ने भी पड़ेगी। डन कर दिया, थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये नहीं कि आप पीसी जबरदस्त। पर, अगर भाई आप ये पहले देखिए ही यहाँ जो पर मैं है क्लिक करता हूँ। इंग्लिश लिख सकते थे तो आप जो है ना वो अब दूसरे चाइनीज यहाँ पर मैं लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे थे? यहाँ पर आपने लिख लेना, होम पर जाना है। मैंने तो आपको कल भी यहाँ सपोर्ट थोड़ी करना सी था, जो है ना लेकिन आपकी समझ ही नहीं थी आ काम रही, आप करनी लिख है। क्या रहे थे। अब ये और 5 की ये पासिंग हो लिखिए। चुकी है। अब तो किस gigs सब ने लगता है ज्वाइन किया, ये जिसने लिखने ज्वाइन लगा किया वो डी टाइटल। टाइप कर दे, ताकि हम नेक्स्ट लिंक की तरफ नहीं। चलें। अब ये क्या करना है, कंट्रोल डी, नेक्स्ट लिंक जो है ना ये इसलिए करना है डेनिमिक्स, आपने आपने आइनुल यकीन 5 का लगाना है। टाइटल ढूंढने हैं, उनमें से एक कॉमन आइनुल टाइटल यकीन आपने अगर बनाना हमारे है। साथ है ये तो आपने कॉपी पेस्ट में मैसेज भर करें, करना है, आइनुल ठीक यकीन है। भाई। सिंपली ठीक है, है, जो आइनुल बना हुआ यकीन है हमारे उसी साथ को है, सामने नेक्स्ट रख लिंक के इनका उसमें लगा एक दें। और क्रिएट फिर करके आपने जो है ना आप अपना वो ही लगाना लगा है, दें, ठीक फिर है। विक्की और मलिक कॉपी टीवी पेस्ट का वाला लगाना काम है, करेंगे, अगर वो आपकी जो हमारे है ना साथ वो रहे गीग तो। तो एक रैंक नहीं होगी। और जो अगर मतलब वो कि हमारे वो साथ होगा ना रहे तो क्लाइंट, वो फिर ये इनका लिंक कहेगा लगा ये दें। बस कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसको और काम रेड नहीं शूट, आता, डू यू ठीक नो है। हिंदी? उनको सारा पता होता है कौन और बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा है, डेनिमिक्स कौन नहीं बीच कर कह रहा रहे है। हैं तुम हिंदी जानते हो? तो इसके बाद व्हाट नो अबाउट मैं जो है ना यहाँ पे चले जाता हूँ, ये मैंने एक का टेल मी ले लिया। डायनेमिक बीज। ओके। अब दूसरी इसको 25 मिले हुए हैं, इसको भी ओपन कर और लेते हैं। विक्की मलिक ने डन कर दिया है। किसको डन किया? रेड शूट को जी, ज़बरदस्त हो गया। और नेक्स्ट लिंक जो है ना इसका ले हैं आइनुल यकीन का। और रेड शूट को रहे हैं कि कंट्रोल नहीं जी मैं सी। हिंदी नहीं जानता जी। ओके हो गया। उर्दू जानते हैं रेड शूट, इसको भी आप यहाँ उर्दू पेस्ट कर जानते हैं और लेते हैं, इंग्लिश ठीक जानते है। हैं। व्हाट यू नो अब अबाउट पंजाबी? 3 कम से कम हम कर लेते हैं, ठीक है। इन द कमेंट बॉक्स रेड शूट जी। प्लीज। 3 हम ये देखिए, और जीरा और की जो बाचियाँ जो भी भी हमारे बंदा आ साथ, रहा है उसको मतलब और कि की मिले बाचियाँ, हुए हैं, और मतलब कि की बाचियाँ, इतनी मतलब कि टेलीविजन रेड शूट कमाल रिटर्न की जो है टू ना ऑल। जी रेड चीज़ शूट है। आपने जो है ना अब सबको यहाँ पर रिटर्न आना है कर आपने, देना है। और विक्की कह रहे हैं मैंने डन कर यहाँ दिया। पर आपने ओके, क्लिक करना है, इसने और विक्की टू आइनुल लिखा यकीन का हुआ है। लिंक लग चुका है। विक्की भाई आप ज्वाइन एक करें। ऑर्डर भी क्यू रेड में शूट पड़ा हुआ आप है। भी ज्वाइन करें और मैं भी ज्वाइन कंट्रोल करता हूँ सी। आइनुल यकीन का। माई लैंग्वेज सेस्टीना, कंट्रोल माई लैंग्वेज सेस्टीना। ठीक है। अब ये पता नहीं अब यार ये क्या चीज़ है। होगी, ये 3 टाइटल आ गए। हमें तो तीनों ने क्या लिखा है? आइनुल आई यकीन विल को मैं प्रोवाइड, डन कर आई दिया विल हूँ लाइव के गेस्ट साथ। पोस्ट, मतलब जैसा तीनों कि के आपको पता टाइटल चला, अलग इस अलग है, ऑफिशियल किसी का सेम मिल नहीं अगर रहा, लाइव में सेम किसी होगा के बीच में पर से, मैं लेकिन चाहूँ अलग तो अलग लाइव बनाए बंद हो हुए जाएगी, हैं। लेकिन मैं फिर भी इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, लाइव जो बंद हो किसी जाए, का लेकिन टाइटल सपोर्ट लगा हो करके उस पर रखेंगे। ना बनाए, क्योंकि वो सपोर्ट ऑलरेडी करेंगे रैंक साथ-साथ। हुआ हुआ है। तो अब जिस आपने बंदे का लिंक लगेगा उसको भी मैं उस सब्सक्राइब टाइटल को करूंगा पकड़ना साथ-साथ। जो भी और रैंक नहीं आइनुल हुआ, यकीन को क्योंकि मैंने जो फ्रेंड बना टाइटल लिया और रेड न्यू शूट को आता है भी ना फ्रेंड बना लिया। फाइबर, और उसको ज़्यादा इसको जल्दी जो है रैंक से करवा सब लोग देता जो है। है ना ज्वाइन करें। और तो आइनुल यकीन यहाँ पर को लिख किसी देना से आपने जो है ना आई किया, वो डी टाइप कर दें। विल ज्वाइन माय चैनल, आई नो इंग्लिश सो आई विल सपोर्ट यू। ठीक है, प्रोवाइड, थैंक्स ठीक है। मैम। आई विल जी भाई, प्रोवाइड लेकिन आप हमारे साथ इतना तामन कर रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी गेस्ट फर्ज बनता पोस्ट, है ना कि आपको सपोर्ट की जाए लाजमी। आई विल प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट ऑन Google न्यू बंदा आया है हमारे लाइव स्ट्रीम में। 200 की मैसेज On रेड शूट कह रहे हैं, ओके डन कर दिया। और तलहा है Google वेलकम आपको मेरे लाइव स्ट्रीम में। approved, तलहा भाई कैसे हैं? सलाम ठीक कह है। रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान? क्या साइट हाल चाल है? बहुत देर हो गई With आपको, कहाँ थे? हाँ जो भाई, आपने ढूंढी होगी ना क्या वेबसाइट, हाल हो? आपने हमेशा वो देना है। ठीक इनको ठाक, आपने फॉलो नहीं करना, मैंने पहले भी आपको शुक्रिया बताया भी, था। और क्योंकि अल्लाह का भी शुक्र है। क्लाइंट ने जब मैं क्लाइंट को जो आप बताएंगे वो
वो आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका बताना क्लाइंट कह रहे हैं लॉन्ग हाँ टर्म भाई लॉन्ग वक्त जो है ना क्या बात है आपके साथ जी रहेगा। माई लिंक
लंबी अरसे तक। अगर आप पहले ही उसको बता आप 90+ रहे हैं और दे आप 20 रहे हैं, ट्रैफिक ही नहीं वहाँ से आई, तो वो कहेगा नहीं भाई किसी और को ढूंढते हैं, इसको मैंने एक चांस दिया, लेकिन फिर वो आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे के जाएगा, आपकी प्रोफाइल डाउन होगी और आपको फाइवर पर जो है ना ऑर्डर कम मिलेंगे। आप इसमें आई विल प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट ऑन गूगल अप्रूव साइट विद मैं 50 यहाँ 50+ DA जो है ना सबको सपोर्ट करने के साथ दोस्तों से गुजारिश है कि इनके चैनल को जाएं, हाई क्वालिटी वॉच करके और सब्सक्राइब करें। और मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जाएं सब। मैं लाइव में जा रहा 50+ हूँ, तो DA आप हाई जो है क्वालिटी, ना- ठीक है। जी, मैंने इनको डन कर दिया। डेली लीज को मैंने LTR और डेल के साथ तो ये लिखेंगे, अगर ये देखें ये मैंने लिखा है ना टाइटल, ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ सारी चीज़ें पहले आपने लिखनी है, लिख के जब आप यहाँ पर रख लेंगे ना, उसके बाद आप बस यहाँ से उठाएं वहाँ पर लगा दें, यहाँ पर उठाएं वहाँ पर लगा दें, आपकी 5 मिनट में गिग बन जाएगी। ये चीज़ें आप जब आप ढूंढ लेंगे, एक तो आपकी गिग अच्छी बन जाएगी और आपको जो है ना रैंकिंग में जो है ना जल्दी इजाफा मिल जाएगा। अब ये देखें यहाँ क्या इसमें लिखा है, अब इसमें लिखा है हाई अबाउट में, ठीक है। जो आपने जब ये गिग बनाएंगे ना, ये 5 स्टेप होते हैं, ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन, अबाउट द सेलर, कंपेयर पैकेजेस, रिकमेंडेशन, रिव्यू, ठीक है। ये 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके ये पैकेज आते हैं कि आप 500 वर्ड लिख के देते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं। वो कहता है कि मैं 500 वर्ड का कंटेंट पब्लिश करूँगा अपनी वेबसाइट पर, उसका DA 84 होगा जो मेरी वेबसाइट है। तो 4 दिन में मैं उसकी डिलीवरी दूंगा। OP स्ट्रेटजी होगी, बैकलिंक एनालिसिस होंगे, ठीक है। वो मैं सारा आपको करके दूंगा, मतलब कि जो वेबसाइट पर आप लिखा रहे हैं उसकी आपने उसको जब आप पब्लिश करेंगे उसकी डोमेन अथॉरिटी सारी चीज़ें उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसे सेंड करनी है अपने क्लाइंट को, ताकि उसे पता चले कि हाँ इसकी वाकई ये है। और उस वेबसाइट का आपने उसे लिंक भी देना है कि ये मेरी वेबसाइट है, आपने उसे शो करवाना है ये मेरी वेबसाइट है, उसकी नहीं है, ठीक है। और यहाँ वो कह रहा है गिग इंक्लूड, मतलब कि जो मैं आपको गिग के अंदर दूंगा। डू फॉलो बैकलिंक, परमानेंट बैकलिंक, मतलब कि जो मतलब कि आपकी पोस्ट लगी होगी उसके ऊपर परमानेंट बैकलिंक लगा रहेगा। वो मैं इन फ्यूचर में जाके उसे अन बैकलिंक नहीं करूँगा या नो फॉलो बैकलिंक नहीं करूँगा, उसे मैं परमानेंट रखूँगा। हाई DA डोमेन होगी मेरी, मतलब कि उसकी डोमेन अथॉरिटी हाई होगी, यूनिक कंटेंट होगा, लो स्पैम स्कोर होगा। ये स्पैम स्कोर जो है ना मोस्ट वेबसाइट से होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि टूल आप बाय करें। सेफ डू फॉलो बैकलिंक, 100% एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज, मतलब कि 100% एंकर टेक्स्ट ये होते हैं कि इंग्लिश टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। उसके जैसे जापानीज होते हैं, चाइनीज होते हैं, तो वो वाले नहीं, 100% इंग्लिश वाले ही टेक्स्ट होंगे। इंडेक्स पोस्ट होगी, कोई पेनल्टी तो नहीं पड़ेगी, कोई कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं होगा, ये वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। अवर रिक्वायरमेंट्स, वो कह रहे हैं मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। योर वेबसाइट URL, आप अपनी वेबसाइट का मुझे URL दें, कीवर्ड दें, एंकर टेक्स्ट दें, ठीक है। 4 लाइन डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है। जो आपने पब्लिश करवाना है उसकी 4 लाइनों की मुझे डिस्क्रिप्शन दें। और उसके बाद क्या करना है, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, वो कह रहा है आपकी गेस्ट पोस्ट किस रिलेटेड होनी चाहिए, आर्ट्स, बिजनेस, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, गेम्स, गवर्नमेंट पब्लिशर सेक्टर से। ये वो कह रहा है इसके रिलेटेड जो है ना आपकी मतलब कि गेस्ट पोस्ट होनी चाहिए जो आप पब्लिश करवाना जा रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होनी चाहिए, तो ये नहीं आपको कंटेंट राइटर है आप उर्दू में दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने यहाँ से आपने जल्दी जल्दी जो है ना कॉपी कर लेना है। तो जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और विक्की मतलब कह रहे हैं यहाँ से जो है ना इस सब को आपने कॉपी कर लेना। हाँ, एनके कह रहे हैं उमेर भाई फिर वो ऑप्शन आपके यस पे था ना, किड्स वाला।